लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आपको एक समीकरण दी जाती है और अवकल समीकरण दी जाती है और उसे हल करने के लिए कहा जाता है और उसे हम चरों के पृथक्करण यानी एक्स चर और वाई चर का पृथक्करण कर देते हैं। उस विधि से हमने इसको कल हल किया था। लास्ट में एक दो क्वेश्चन में आपको ये दिखाया था कि अगर मान लो एक्स और वाई पृथक नहीं हो रहे हैं और एक्स प्लस वाई की फॉर्म है तो एक्स प्लस वाई की जगह आप क्या मान लो, कोई अलग चर वी मान लो और फिर उसको सॉल्व कर लो। तो इस तरह दो तरह के सवाल देखे थे कल। एक जिसमें एक्स और वाई डायरेक्ट पृथक हो रहे थे, अलग अलग हो रहे थे, और एक जिसमें एक्स प्लस वाई का फॉर्मेट था, उस फॉर्म में थे, तो उसको अपन ने एक्स प्लस वाई बराबर वी मान के सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आज अब दूसरी विधि पढ़ रहे हैं, समघात समीकरण विधि। अब मान लीजिए एक्स और वाई पृथक भी नहीं हो रहे हैं, अलग अलग नहीं कर पा रहे और एक्स प्लस वाई की फॉर्म भी नहीं है, तो ऐसे सवालों को समघात समीकरण विधि से सॉल्व करना आसान रहता है। तो समघात समीकरण विधि से समझने से पहले ये समझिए समघात समीकरण होती क्या है। समघात समीकरण मान लो यदि कोई अवकल समीकरण है, यदि कोई अवकल समीकरण इस प्रकार लिखी जा सके, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर फंक्शन वाई अपॉन एक्स। अगर आप किसी अवकल समीकरण को इस फॉर्मेट में लिख सकते हो तो वो अवकल समीकरण क्या कहलाएगी, समघात समीकरण कहलाएगी। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो आपको ये फॉर्मेट बनाना है, अगर ये फॉर्मेट आ जाता है तो ये अवकल समीकरण समघात समीकरण कहलाएगी। तो इसमें आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स को एक तरफ करना है। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो जब इस वाले डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं इधर लेके आऊँगा तो इसके जो आगे का चिन्ह प्लस है वो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा और ये दोनों डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका जो चिन्ह था वो माइनस बन चुका है एक्स वाई। ये कॉमन आने के बाद ऐसा दिखेगा और ये जो वाई स्क्वायर है इसको उधर भेज दूँ तो माइनस का वाई स्क्वायर। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, या फिर इसका माइनस, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लोगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा एक्स वाई और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा और जो माइनस कॉमन आया था इनका वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी प्लस का आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को तो मैं एक तरफ ला चुका हूँ, अब इस तरफ ये वाला फॉर्मेट बनना चाहिए वाई अपॉन एक्स का। तो अब देखो वाई की कितनी घात है, 2, तो यहाँ पे मैं एक्स की 2 घात का भाग दे दूँ, तो ये ऐसा बन जाएगा, यानी ऊपर भी एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर रहा हूँ, नीचे भी एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर रहा हूँ। तो ऊपर एक्स स्क्वायर का तो दोनों स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब नीचे वाले में भी एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा और वाई अपॉन एक्स रह जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिवाइड करूँगा तो 1 रह जाएगा। अब देखिए इस समीकरण में जो भी चर है वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में है, वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स, ये बाकी तो कांस्टेंट है। तो जहाँ पर भी आपको चर दिखे वो वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर सपोज कीजिए एक्स होता तो ये एक्स की फॉर्म में आ गया होता, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में अगर चर आ जाए तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखिए जो आपको स्टार्टिंग में बताया था वो फॉर्मेट बन चुका है, तो इसका मतलब ये कौन सी है, समघात समीकरण है। अब आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ जिससे आप देखते ही पहचान जाएंगे समघात समीकरण है या नहीं है। इसमें देखिए 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। पहले पद की कितनी घात है, 2 घात है, दूसरे पद की कितनी घात है, 2। बस आपको जो वेरिएबल है ना एक्स उसकी घात देखनी होती है, ठीक है।
तीसरे पद में देखो x की घात 1 है और y की घात भी 1 है, तो पूरे पद की घात कितनी हो जाएगी, 1 और 1 2। तो यहाँ पे भी 2 घात है, यहाँ पे भी 2 घात है और यहाँ पे भी 2 घात है। जब सभी घातें समान हो तो यह समीकरण क्या कहलाएगी, समघात समीकरण कहलाएगी। या तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट करके देख सकते हैं, या फिर आप या तो ऐसे कन्वर्ट करके देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप पता लगा सकते हैं समघात समीकरण है या नहीं है। अब हम समघात समीकरण का पता लग चुका है, अब हम समघात समीकरण विधि का यूज करके इसको सरल करेंगे। तो देखिए मैं एक बार यहाँ पर मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तो अब आप बताइए कि मान लीजिए हमारा सवाल इसमें कन्वर्ट हो चुका है। अब बताइए अगर कल हमने चरों की पृथक्करण विधि का यूज किया था, क्या हम इसमें चरों का पृथक्करण कर सकते हैं। जैसे y को dy के पास भेजना है तो यहाँ y² आ जाएगा। यहाँ से एक बार सपोज कीजिए x कॉमन ले लिया, लेकिन y माइनस एक्स तो फिर भी रह जाएगा, और आपने y माइनस एक्स को इधर भेजा तो y तो x dy के पास आ गया, लेकिन x भी dy के पास आ गया। तो आप चरों का पृथक्करण नहीं कर पा रहे। और उसके बाद आपको मैंने ही बताया था x प्लस वाई का फॉर्मेट बनना चाहिए, तो वो भी नहीं बन रहा। तो इस बार हम समघात समीकरण का यूज करेंगे, जो कि हम पहले चेक कर चुके हैं कि समघात समीकरण है। अब इसके लिए आपको करना क्या होता है, इसके लिए आपको ये करना होता है कि y बराबर समीकरण 1 को हल करने के लिए आपको y बराबर वी एक्स रखना होता है इस बार, ठीक है। y बराबर वी एक्स, फिर इसका अवकलन कर दो dy अपॉन डी एक्स, फिर इधर x का अवकलन किया तो v रह गया, और x को छोड़कर v का अवकलन किया तो dv अपॉन dx रह गया। अब समीकरण 1 में देखिए dy अपॉन dx है, उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, v प्लस x dv अपॉन dx रख सकते हैं, फिर बराबर है, फिर y², तो y² की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, v² x², और बट्टे में क्या है x, यहाँ देखो वापस y आ गया तो v x, तो ये दोनों x² हो जाएंगे माइनस x²। अब देखो इन दोनों में x² कॉमन आ रहा है, तो ये x² कॉमन आकर इस वाले x² से कट जाएगा, तो अपने पास क्या रहेगा, एक तो v² रहेगा और नीचे क्या रहेगा, v माइनस 1 रहेगा, और इधर v प्लस एक्स dv अपॉन dx। अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब देखो हम चरों का पृथक्करण आसानी से कर सकते हैं। पहले मैं इस v को एक बार माइनस कर देता हूँ उधर, यहाँ पे ये v प्लस का है तो उधर जाकर माइनस का v हो जाएगा। फिर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लोगे तो ये v² और ये माइनस माइनस प्लस का v अपॉन v माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर रह जाएगा v अपॉन v माइनस 1, और इधर क्या रहा हमारे पास x dv अपॉन dx। अब बताइए x और v का पृथक्करण कर सकते हैं क्या, x को तो इधर भेज देते हैं, मतलब dx को तो इधर भेज देते हैं और इस x को इधर डिवाइड में भेज देंगे, v माइनस 1 इधर आ जाएगा और v भी डिवाइड में आ जाएगा और dv। अब देखिए अब इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो 1 रह जाएगा, और इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन v और समाकलन dv, और इधर भी समाकलन dx अपॉन x। अब हम दोनों का आसानी से समाकलन कर सकते हैं, तो इसका v हो जाएगा और इसका log v हो जाएगा बराबर इसका log x और प्लस ये कांस्टेंट c मान लेते हैं। अब वापस आपको क्या करना है, v की जगह वापस पुट करते हैं हम, जैसे कल v की जगह अपन ने x प्लस वाई माना था, और आज v की जगह क्या आएगा, आज हमने y बराबर वी एक्स माना है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो v बराबर वापस क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स। तो v की वापस वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ v की वापस वैल्यू पुट कर देंगे y अपॉन एक्स माइनस log y अपॉन एक्स बराबर log x प्लस सी। अब अगर इसको उधर पक्षांतरण करें तो ये जुड़ जाएगा, उसमें log x ये जुड़ जाएगा प्लस log y अपॉन एक्स, और फिर log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाते हैं m इंटू एन, तो x कट जाएगा, इधर y रह जाएगा प्लस c, और इधर y बट्टे x है तो x का इधर पक्षांतरण कर देते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
सबसे पहले आप नोटिस करो कि ज़ीरो का पृथक्करण हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स और वाई कंबाइन में है, तो आप दोनों को अलग अलग नहीं कर पाओगे। एक्स प्लस वाई का फॉर्मेट भी नहीं है, जिसकी जगह हम वी मानते थे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं समघात समीकरण, तो उसी से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको चेक करना होता है कि समघात समीकरण है या नहीं है। तो अभी मैंने आपको जो तरीका बताया, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, या तो उसका फॉर्मेट बनाओ या फिर इसके जो जितने भी पद है उनकी घात चेक कर लो। देखो ये पहला पद है, इसकी घात कितनी है? 3। ये दूसरा पद है, इसमें एक्स की घात 1 है और वाई की घात 2 है, तो 1 और 2 3। वाई की घात 3 और एक्स की घात 2 और वाई की घात 1, तो मिलकर कितनी हो गई? 3। तो इसमें जितने भी पद आ रहे थे उनमें चरों की घात कितनी है? 3 आ रही है, तो ये एक समघात समीकरण है। अब इसको आपको क्या करना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्मेट में लिख लो इसको, यानी इस डी एक्स का मैं अगर डिवाइड करूं, या देखो इसका मैं पक्षांतरण कर दूं उधर, ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे क्या रहेगा? डी वाई, देखो इसका पक्षांतरण कर दिया और फिर जो उधर बराबर में डी एक्स था उसका मैंने वापस डिवाइड कर दिया, तो डी एक्स, तो बराबर में क्या रहा? ये पक्षांतरण किया था, तो ये देखो इसकी पावर, इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अच्छा, डी वाई के मल्टीप्लाई में क्या था? ये था, तो इसका डिवाइड भी करेंगे, तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। अब हमें पहले से ही पता है समघात समीकरण है। समघात समीकरण के जितने भी सवाल हो उनमें आपको क्या करना होता है? y बराबर वी एक्स पुट करना होता है, ठीक है। फिर वो इसका अवकलन कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह अपन क्या रख देंगे? वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस यहाँ एक्स क्यूब, फिर प्लस 3x, यहाँ देखो वाई स्क्वायर रखना है, तो वाई का स्क्वायर रखोगे तो यानी वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और एक्स मिलकर क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर नीचे वाई क्यूब, तो वी क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, फिर वाई रखना है, वाई मतलब वी एक्स रखना है, तो ये x मिलकर क्यूब में चेंज हो जाएगा। अब देखो ऊपर भी एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है और नीचे भी एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, तो ऊपर वाला एक्स क्यूब और नीचे वाला एक्स क्यूब कट जाएगा, तो आपके पास क्या रहेगा? माइनस, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 3v स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे v क्यूब आ जाएगा और यहाँ 3v आ जाएगा, ठीक है। v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब हम v का पक्षांतरण कर देंगे, तो v यहाँ नेगेटिव है, v यहाँ पॉजिटिव है, तो उधर जाके नेगेटिव, तो x डी वी अपॉन, इसको भी खोल लेता हूँ, -1 माइनस 3v स्क्वायर और नीचे है v क्यूब प्लस 3v और ये माइनस का v हो जाएगा, तो -v। ये काम करता हूँ, इसका एलसीएम लेके लिख देता हूँ, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम में ये आ जाएगा और फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का v की पावर 4 और माइनस का जो v था वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -v की पावर 4 और 6v स्क्वायर और -1/v क्यूब प्लस 3v। ये आंसर, एक बार यहाँ तक पहुँच गए हम। इसको मैंने वापस लिख दिया है यहाँ पर। अब देखो चरों का पृथक्करण, इस v वाली फॉर्म को इधर भेज देते हैं, तो यानी v क्यूब प्लस 3v और अपॉन में क्या हो जाएगा? v की पावर 4, एक बार माइनस को कॉमन ले लेता हूँ मैं, 6v प्लस 1 और जो माइनस कॉमन लिया उसको एक बार यहीं छोड़ देते हैं, dx इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब दोनों तरफ यहाँ dv भी है साथ में, अब दोनों तरफ हम आसानी से समाकलन कर सकते हैं। अब देखो अगर अपन इसको t माने तो 4v क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। और 4 और 6 में से अपन वापस 2 को कॉमन ले लेंगे,
तो यहाँ 6v² था, तो ये यहाँ पर 6v², यहाँ पे 6v²। हाँ, अब इसका t से समाकलन हो जाएगा। इसको नीचे वाले को अपन t मान लेते हैं। v⁴ 6v² + 1 बराबर t। तो अब इसका अवकलन करेंगे, 4v³ + 12v बराबर dv आ जाएगा साथ में, और बराबर dt। इनमें 4 कॉमन आ रहा है, v³ + 3v और dv बराबर dt। तो अब देखिए, v³ + 3v dv, इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, dt/4। तो यहाँ तो आ जाएगा dt/4। 4 को मैं एक बार बाहर ले लूँ कांस्टेंट के। इसकी जगह हमने t माना है, बराबर -dx/x। आप समाकलन कर सकते हैं, 1/4 log t बराबर -log x। अब कांस्टेंट भी log c जोड़ेंगे, और t की जगह हमने क्या माना था, ये माना था, तो वापस पुट कर दो। एक बार log c माइनस का है तो इधर ले आता हूँ, तो प्लस का log x नेगेटिव है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, बराबर log c। ये पावर है, इस पावर 1/4 हो जाएगी इस पे, और log कॉमन आकर ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। मतलब एक तो देखो ये पावर इस पे चली जाएगी और ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, बराबर में c। जो इसका log था उसका log दोनों कैंसिल हो गए। अब एक काम और करना है, v की जगह वापस क्या पुट करते हैं, v की जगह y/x पुट करते हैं वापस। तो y⁴ 4/x⁴ y² + 1/4 बराबर c। अब दोनों तरफ अगर मैं पावर 4 करूं तो x⁴ 4 हो जाएगी, इसमें 4 पावर हट जाएगी, c⁴ 4। यहाँ पे क्या रहेगा, x⁴ 4 एलसीएम ले लेता हूँ मैं एक बार। तो y⁴ 4 6y² x² और x⁴ 4, ये दोनों कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर y⁴ 4 + 6y² x² प्लस ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, x³ dy/dx y³ + y² √ y² - x²। इसमें घात चेक करते हैं पहले, पावर। यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे देखो 2 घात है, और इसकी जो अगर मैं y² यहाँ से कॉमन लूँ, y² कॉमन लूँ तो उसका रूट हो जाएगा और वो y बाहर आएगा। ठीक है, जैसे देखो दोनों की घात 2 है ना, तो आप दोनों में से किसी एक को कॉमन ले लो। ठीक है, जैसे मैं सपोज करो y² को कॉमन लेता हूँ, तो जब उस पर रूट है तो वो बाहर आएगा तो y हो जाएगा। तो इसकी घात 2 और इसकी घात 1 है, तो दोनों की मिलकर कितनी हो जाएगी, 3 घात। तो तीनों ही पद कितने घात के हैं, 3 घात के हैं। ठीक है, तो इसको पहले अपन मानते हैं y बराबर vx। तो dy/dx बराबर v + x dv/dx। तो एक तो देखो x³ को मैं डिवाइड में करूँगा, एक यहाँ dy/dx की जगह ये पुट कर देता हूँ, v + x dy/dx बराबर x³ को मैं डिवाइड में कर देता हूँ। अब जो y बराबर vx है वो पुट कर देंगे यहाँ पर। सबसे पहले है y³, उसकी जगह रखेंगे तो v³ x³ प्लस y² यानी v² x², फिर रूट वापस y² है तो v² - x², y² × x², फिर -x² अलग से, और बट्टे में x³। ये यहाँ पर ने y³ y² इनकी जगह पुट करा तो हमारे पास ये बन गया। अब देखो इन दोनों में से x² कॉमन आके बाहर निकलेगा रूट से, तो x बन जाएगा, x³ हो जाएगा,
और एक्स क्यूब यहाँ पर भी है, तो दोनों एक्स क्यूब कॉमन आके इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या रहेगा, वी क्यूब प्लस वी स्क्वायर रूट वी स्क्वायर माइनस एक रहेगा, और इधर क्या है वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इस वी का पक्षांतरण कर देंगे तो ये आ जाएगा वी क्यूब माइनस वी प्लस वी स्क्वायर रूट वी स्क्वायर माइनस एक। यहाँ क्या रहेगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इन दोनों में से v कॉमन आ जाएगा तो वी स्क्वायर माइनस एक प्लस वी स्क्वायर रूट वी स्क्वायर माइनस एक। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, या फिर ये पूरी v की टर्म है तो इस v की टर्म को अपन dv के बट्टे में भेज देते हैं। तो dv अपॉन वी स्क्वायर माइनस एक प्लस वी स्क्वायर रूट वी स्क्वायर माइनस एक, और जो dx है इसका पक्षांतरण कर देंगे तो dx यहाँ आ जाएगा और x का डिवाइड कर देंगे। इसका समाकलन तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसका समाकलन थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो v कॉमन आ जाएगा, और एक रूट का वी स्क्वायर माइनस एक कॉमन आ जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, v कॉमन आ चुका है, इधर से रूट कॉमन आ चुका है तो रूट वी स्क्वायर माइनस एक, और यहाँ से v कॉमन आ चुका है तो प्लस v, और ऊपर 1 है और यहाँ dv लिख देता हूँ, समाकलन dx अपॉन x। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, इसको देखो परिमेयकरण कर देता हूँ मैं एक बार ताकि ये पद हट जाए यहाँ से। तो मैं इसका जो पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव से गुणा कर देता हूँ ऊपर नीचे। ये तो ऊपर गुणा कर दिया, और जब मैं नीचे गुणा करूँगा तो देखो क्या मिलेगा आपको। नीचे जब गुणा करूँगा तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी, और फिर जब ये नेगेटिव गुणा होगा तो ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर होगा तो वी स्क्वायर माइनस वन बचेगा, वी स्क्वायर माइनस वन और प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। तो वो दोनों कट जाएंगे, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कट जाएगा, और जो माइनस वन है वो प्लस का एक है ही, तो हमारे पास ये बचेगा। तो डी वी बराबर समाकलन डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखो इसको इसमें भी डिवाइड कर दो और इसको इसमें भी डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक सेकेंड, माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर, वो माइनस इसको मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इसमें डिवाइड कर दो तो ये रह जाएगा 1 अपॉन वी, और इसको इसमें डिवाइड कर दो तो ये v से v कट जाएगा, और ये रूट वी स्क्वायर माइनस वन डी वी बराबर समाकलन डी एक्स अपॉन एक्स। अब हम समाकलन कर सकते हैं, तो इसका समाकलन तो आ जाएगा log x, और ये माइनस log v, और माइनस माइनस प्लस का, और ये आ जाएगा, इसका समाकलन होता है log v प्लस रूट वी स्क्वायर माइनस वन, और इधर हो जाएगा log x, और एक log c मान लेता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको अपन उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा, इधर तो रह जाएगा log v प्लस रूट वी स्क्वायर माइनस वन, और उधर हो जाएगा log, ये प्लस का है, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो तीनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे x v और c, ठीक है। log से log कैंसिल, तो v प्लस वी स्क्वायर माइनस वन बराबर एक्स वी सी। अब v की जगह वापस वैल्यू पुट कर दो तो y अपॉन एक्स, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और y अपॉन एक्स, ये कट जाएगा तो यहाँ रह जाएगा वाई सी, और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और ये एक्स स्क्वायर इधर एलसीएम आ गया और एक्स इसके बट्टे में आ जाएगा, और ये दोनों एलसीएम लेकर एक्स से गुणा कर दो और प्लस वाई, ये इसका आंसर आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।